हरिओम। आज हम अध्ययन करेंगे पुराण के विषय में, जो यूजीसी नेट के अंतर्गत इकाई 4 है। 4 में पुराण इतिहास है और पुराण इतिहास में तीसरा जो टॉपिक है सृष्टि विषयक अवधारणा है, इसको अध्ययन करेंगे। काफ़ी छात्रों की ये क्वेश्चन रहा है कि सृष्टि विषयक जो अवधारणा यहाँ पर दिया गया है कौन सी पुराण से अध्ययन करें, तो उसको हम एक सामान्य रूप से दृष्टि में रखकर उस विषय को हम जब सर्च किए तभी हमें बहुत सारे विषय वहाँ पर सामने आया और हमने उसकी निश्चय किया कि प्रश्न कहाँ से आते हैं सृष्टि विषयक अवधारणा को ले करके। तो ये देखिए 2019 में एक प्रश्न आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न आया था और प्रश्न में जो कहा गया था क्या है, 2019 दिसंबर में भागवत पुराण महतत्व आरभ्य नवम पर्यंत सृष्टिक्रम अष्टम सृष्टि का। ठीक है, अष्टम सृष्टि का, इससे ये ज्ञात होता है कि 8 प्रकार की सृष्टि के बारे में तो इससे वो अनुमान लगाया जा सकता है। और जो पुराणों में जो वर्णित है वो 10 प्रकार की सृष्टि है। ठीक है, पुराणों में जो वर्णित है वो कितने प्रकार की सृष्टि है, 10 प्रकार की सृष्टि है। अब उस 10 प्रकार की सृष्टि का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 8वीं प्रकार की जो सृष्टि है वो कौन सा सृष्टि है, ये तिर्य क्यों नहीं है। ये आपको प्रश्न इसका मिला होगा, नहीं मिला है तो आप हमारे जो चैनल में जाके देख सकते हैं। इस प्रश्न का पूरा वहाँ पर व्याख्या भी है और साथ में आप वेबसाइट में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि हर समय मटेरियल उपलब्ध कराना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी व्हाट्सएप पे नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसका व्यवस्था सब जगह पे कर रखे हैं। जो 10 प्रकार की सृष्टि है, उस 10 प्रकार की सृष्टि को हम पहले यहाँ पर टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट के माध्यम से पढ़ने के बाद फिर हम उसको कहाँ पढ़ेंगे, उसको हम डायरेक्ट जो है, जो भागवत की तृतीय स्कंद में 10वां अध्याय है। ठीक है, भागवत के तृतीय स्कंद में 10वां अध्याय है, वहाँ पर ये 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। अब 10 प्रकार की सृष्टि कैसे है वो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जो 10 प्रकार की सृष्टि है वो प्राकृत और विकृत भेद से है। ठीक है, प्राकृत और विकृत और एक प्राकृत विकृत मिश्रित है। ठीक है, तो पहले जो प्राकृत है वो 6 है, प्राकृत सृष्टि जो है वो 6 है। ठीक है, कितना सृष्टि प्राकृत सृष्टि है, 6 है। देखिए जो पहला सृष्टि है वो कौन है, पहला सृष्टि वो कौन है, पहला सृष्टि आपका जो है भूत सर्ग है। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, जो पहला सृष्टि है वो कौन सा सृष्टि है, महतत्व है। ठीक है, जैसे सृष्टि का आप विचार अध्ययन किए होंगे तो पहले महत अहंकार, फिर उसके बाद जो है अन्य अन्य पदार्थों की, फिर इंद्रियां, ये पूरे के पूरे हमारे जो वेद में जो सृष्टि का क्रम बताया जाता है वही क्रम यहाँ पर भी फॉलो किया गया है। पुराणों में भी, वो पुराणों में अलग कोई सृष्टि का वर्णन नहीं है। ठीक है, ये वेद से बिल्कुल सन्निहित है, वेद के साथ इसका तालमेल पूरा बैठता है। अब जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, वहाँ पर अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आपको सृष्टि की पूरा क्रम जो है आपको पता चल जाता है। ठीक है, और वहाँ पर तो त्रिवृत्तिकरण है, पंचीकरण प्रक्रिया है जो वेदांत सार में आप लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ की जो प्रक्रिया है वो सारे जिस क्रम से वहाँ पर जो भूतों की उत्पत्ति होती है वो भी कहाँ से होता है, महतत्व से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 10वां अध्याय है श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय, ध्यान रखिए, ये कभी प्रश्न में आ भी सकता है कहीं पर। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में इसका वर्णन है और 10वां अध्याय में किसका, सृष्टि विषयक वर्णन जो है, और इसमें 10 प्रकार की सृष्टि कही गई। तो पहले जो 6 प्रकार की सृष्टि वो कौन कौन सा है, महतत्व है। पहला सृष्टि कौन सा है, महतत्व। दूसरी सृष्टि कौन सा है, अहंकार। ये ध्यान रखिए, ये क्रम आपको ध्यान रखिए, क्योंकि प्रश्न मैंने आपको दिखाया था कि प्रश्न किस प्रकार की आते हैं। ठीक है, वहाँ पर पूछा गया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 8वां सृष्टि कौन सा है। 8वां सृष्टि यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। तो तीसरा सृष्टि कौन है, इसमें पंच तन्मात्राएं, भूत सर्ग, इसको भूत सर्ग कहते हैं, जिसमें कि पंच तन्मात्राएं उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसे पंच तन्मात्रा उसको कहते हैं, जैसे आपका इंद्रियां है, जैसे ये चक्षु है, चक्षु ये कौन सा इंद्रियां है, ये चक्षु इंद्रिय है। ठीक है, जो देखने के लिए होता है। नासाग्र जो नाक में है वो कौन सा इंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है। अब घ्राणेंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ठीक है, घ्राणेंद्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, उसकी घ्राणेंद्रिय तन्मात्रा से हुआ है।
यानी कि जो इंद्रिय है, इंद्रिय तो सूक्ष्म है ही, ठीक है, इंद्रिय तो अतीन्द्रिय है जिसको देख नहीं सकते। जैसे आपका ये चक्षु है, ये जो दिख रहा है ना, ये चक्षु, ये आपका इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रिय के रहने के स्थान गोलक है, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो कृष्ण ताराग्रवर्ती, जैसे आपको न्याय शास्त्र में पढ़ेंगे, चक्षु इंद्रिय कहाँ रहता है, कृष्ण ताराग्रवर्ती, ठीक है ना, कृष्ण तारा के अग्रभाग में रहता है। कृष्ण तारा यानी कि जो कृष्ण काला काला जो तारा दिख रहा है आपकी नेत्र में, इसके कृष्ण तारा अग्रवर्ती, इसकी अग्रभाग में रहता है, यानी इसकी, ठीक है, अग्रभाग में रहता है। और जैसे घ्राणेन्द्रिय कहाँ रहता है, नासाग्रवर्ती, वहाँ पर नासाग्रवर्ती कहा जाता है न्याय शास्त्र में, तर्क संग्रह में। तो नासा की अग्रभाग भाग में रहता है। उसी प्रकार जो है ये जो तन्मात्राएं हैं, जिसको भूत सर्ग कहा जाता है, ये 5 प्रकार की तन्मात्राएं की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। जो तीसरी सृष्टि है, भूत सर्ग कहते हैं उसको। और उसके बाद जो चौथी सृष्टि है, ये ध्यान रखिए, ये सारे व्याख्या में इसलिए आपको कर रहा हूँ ताकि आपके मन में बिल्कुल बैठ जाए। अब इसके अतिरिक्त आपको कहीं इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, ठीक है। पहला सृष्टि कौन हो गया, महतत्व। दूसरा सृष्टि कौन हो गया, अहंकार। पहले महत फिर अहंकार, ठीक है। जो आपका क्रम है, आप कहीं कहीं भी पढ़ते हैं तो वो क्रम यहाँ पर भी का लागू हो जाता है। महत फिर अहंकार, फिर पंच तन्मात्रा है, फिर पंच तन्मात्रा, जिसको 5 तन्मात्रा है, क्योंकि 5 भूत है तो 5 तन्मात्रा है, और उसी को पंच तन्मात्रा कहते हैं, उसको भूत सर्ग कहते हैं, ठीक है। 5 तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्रा, यानी कि उसको भूत सर्ग कहते हैं। उसके बाद इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब इंद्रियों के बाद कौन सा है, इंद्रियों के बाद जो 5वीं सृष्टि है, वो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, ठीक है, इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता, ठीक है। ये मन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे जो एकादश इंद्र कहते हैं ना, जैसे 5 इंद्रिय हैं, तो 5 एकादश इंद्रिय, जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय है, ठीक है, और एक मन, तो एकादश इंद्रियां हैं। तो ये एकादश इंद्रियां, जो ये एकादश इंद्रियां की देवता अलग अलग है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये जो अलग अलग देवता है, तो ये देवताओं की उत्पत्ति भी यहाँ पर जो है, 5वां सृष्टि इन देवताओं की उत्पत्ति है, ठीक है। और इसके बाद जो है कौन आ जाएगा, आपका जो 5वां सृष्टि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता है। जैसे यहाँ पर इंद्रियां है, चक्षुरेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय के देवता कौन है, चक्षुरेंद्रिय के देवता सूर्य है। और मन का देवता कौन है, चंद्रमा है। इस तरह की जो है अलग अलग जो इंद्रियां हैं उनके देवता, इसको और हम डिटेल्स में श्लोक के माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप इसको क्रम ध्यान रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद छठी सृष्टि जो है अविद्या है, इसमें जो है तामिश्र है, अंधतामिश्र है, तम मोह और महामोह, जो अविद्या, जितने प्रकार की जो वेदांत आदि में शास्त्र में जो अविद्या बताया गया है, वो सारे अविद्या यहाँ पर है, ठीक है। तो छठवीं सृष्टि कौन है, अविद्या। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, छठवीं सृष्टि कौन सा है, ठीक है। भागवत पुराण अनुसार है ना, षष्ठ सृष्टि कहा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान रखिए, अविद्या है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, देखिए उसके बाद जो है 6 के बाद आपका आता है विकृत। जैसे प्राकृत यहाँ सर्ग हो गया, विकृत सर्ग हो गया। इसको हम अलग अलग तरह से आपको जो है बाद में भी हम बताएंगे, अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो भी आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। देखिए विकृत सर्ग में जो 7वीं सृष्टि है, जो 7वीं सृष्टि वो कौन सा है, वनस्पति, औषधि, लता, ये सारे हैं। अभी हम उसको श्लोक माध्यम से भी आपको बताएंगे, ठीक है। और उसमें क्या क्या कहा गया है। 7वीं सृष्टि आपका कौन सा है, वनस्पति है। 7वीं सृष्टि, 7वां सृष्टि है, 7 समुंदर है, सप्त महाद्वीप है। और 7वां सृष्टि कौन कौन सा है, ये सारे सब कुछ है, और वनस्पति आदि, ठीक है। अष्टमी सृष्टि कौन सा है, तिर्यकोनी। यही प्रश्न आया था पिछले बार जो है 2019 दिसंबर में। 8वीं सृष्टि कौन हो गया, तिर्यक जोनी। इसमें जो पशु पक्षी है, और 28 प्रकार की मानी जाती है इनका, ठीक है। तिर्यक जोनी पशु पक्षी को मिला करके ये 28 प्रकार की मानी जाती है। और 9वीं सृष्टि कौन है, मनुष्य। ये ध्यान रखें, 9वीं सृष्टि मनुष्य है। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, हाँ यहाँ पर एक ये दिया गया था, चलो कोई बात नहीं, बाद में बता दें। प्राकृत विकृत को मिश्रित करके एक सृष्टि माना जाता है, जिसको यहाँ पर कहते हैं 10वीं सृष्टि, ठीक है। 10वीं सृष्टि देव सर्ग कहते हैं इसको। जैसे सनत कुमार आदि ऋषियाँ हैं, जिसको कौमार सर्ग भी कहते हैं, ठीक है। कौमार सर्ग ऋषि है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कौमार सर्ग है और सनत कुमार आदि ऋषियाँ हैं, इनको को कहते हैं कौमार सर्ग, इनको कहते हैं देव सर्ग भी कहते हैं, ठीक है। देव सर्ग नाम से इसको जाना जाता है, देव सृष्टि। और देव सृष्टि की कुछ भेद यहाँ पर बताया गया, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। देव सृष्टि की
8 प्रकार के भेद बताया गया है। देवता है, पितर है, जो देव सृष्टि है इसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है, देवता आते हैं, पितर आते हैं, असुर आते हैं, ठीक है, और कौन हो गया आपका गंधर्व अप्सरा, गंधर्व अप्सरा, और ये यक्ष राक्षस, सिद्धचारण विद्याधर है, भूत प्रेत पिशाच है, किन्नर किमपुरुष और अश्वमुख, ये सब किस में आते हैं, ये देव सर्ग में, ठीक है। देव सर्ग कितने प्रकार के हो गया, 8 प्रकार के, ठीक है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये नोट्स तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है मैं एक अलग वो क्या वार्प टेक्स्ट करके कुछ WP कुछ करके आता है ये मोबाइल में, मैंने उसको ये पेस्ट किया था ताकि हम यहाँ से बड़े छोटे करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये सारे नोट्स जो है आपको, अब क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, कभी हम रिप्लाई कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते, कभी एक एक दो दो दिन के बाद हमको देखते हैं कि इसकी नोट जो है यहाँ पर किसी का मैसेज आया हुआ है, फिर उनको नोट्स भेजना पड़ता है, तो कभी कभी इसमें लेट हो जाती है, जिससे कि आप जब चाहे तब नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमने अब क्या कर रखे हैं, सभी चीज़ों को अब हम धीरे धीरे कन्वर्ट करके इस वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिए। www.sanskrit भाषा.com, बहुत सरल है, नाम भी बहुत यूनिक है, और ये संस्कृत के रिलेटेड है और संस्कृत भाषा से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसका नाम ऐसे ही रखा है, sanskritbhasha.com। यहाँ पर भी आप जा करके वहाँ पर बहुत सारे नोट्स आपको मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा, अभी बहुत सारे नोट है वहाँ पर, अभी अलंकार का नोट है आपका, जो है कौन सा मीमांसा दर्शन की अर्थ संग्रह का पूरा डिटेल्स नोट्स है, जिसको आपको कहीं गाइड बुक्स में भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो इन सबको जाके आप वहाँ पर जो है देख सकते हैं, और इसमें मॉक टेस्ट की व्यवस्था की गई है। अभी तक 10 मॉक टेस्ट बनाया गया है, जिसमें कम से कम 30-35 क्वेश्चन से एक एक मॉक टेस्ट में, छोटा छोटा आप 10 मिनट मॉक टेस्ट देंगे एक एक सब्जेक्ट का। जैसे आज पुराण पढ़ रहे हैं तो पुराण का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस लिंक में जा करके आप क्लिक करके पुराणों के क्वेश्चन देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन है, और उसके आधार पर और भी 5-6 क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है नया, जो पिछले नहीं आया है, मतलब कम से कम 30 क्वेश्चन वहाँ मिलेगा, ठीक है। और भी हम उसमें क्वेश्चन ऐड करते जा रहे हैं, और 10 क्वेश्चन मॉडल पेपर मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट का अलग अलग। अब हम नेक्स्ट जो 11वां करेंगे उसमें हम ऐसे करेंगे कि 30 क्वेश्चन बनाएंगे, तो हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट का 5-5, 10-10 क्वेश्चन इकट्ठा करके दें, या फिर 10 सीरियल ऐसे ही बनाएंगे, फिर 10 के बाद जब 21वां जब आएगा मॉक टेस्ट वाला, उसमें हम ऐसे करेंगे कि 30-30 क्वेश्चन या 50-50 क्वेश्चन सभी यूनिट का 5-5 क्वेश्चन दे के बना सकते हैं, ठीक है। 10 यूनिट का 10×5 = 50 हो जाएगा, और आगे फिर ऐसे ऐसे करके यूनिट उसमें मॉक टेस्ट भी हम आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि जब 1-2 महीना 3 महीना के बाद इसको आप देखेंगे तो उसमें आपको कम से कम 40-50 मॉक टेस्ट उसमें मिल सकता है, ठीक है। जिससे कि आपको अगर ये डेली अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपको कम से कम जो है 1000 से 1500 क्वेश्चन, ठीक है, 1000 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि फ्री है, इसमें आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई यहाँ पर कोई पेड प्रोग्राम है, आप जाइए वहाँ पर वेबसाइट में और मॉक टेस्ट को क्रिएट करिए और लास्ट में सबमिट करिए, और आपका रिजल्ट आप खुद देखिए, उसमें और कुछ नहीं है। इसके वीडियो भी अपलोड किया गया है कि कैसे मॉक टेस्ट चेक करना है। देखिए समस्याएं तो बहुत समस्याएं आती रहती है, अभी हमारे पास जो समस्या आया था कोविड में, मुझे भी बुखार आ गया था, और मैं भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में गुजरा हूँ, तो इसीलिए जो है मैंने ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ धीरे धीरे, ताकि आप अगर रात को भी चाहते हैं इस वेबसाइट में जा कर के पढ़ सकते हैं, और आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को व्हाट्सएप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें संपर्क करिए, कोई बात नहीं, परंतु आप वेबसाइट में जा करके भी आप खुद पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल है, और जो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप में कभी कभी थोड़ा लेट होता है आंसर करने में, तो इसीलिए हमने ये वेबसाइट की जो चिंतन किया है अभी, आप इसको उपयोग करिए और इसका लाभ उठाइए पूरा पूरा, क्योंकि इसमें पैसे भी खर्च होता है इसको बनाने में, एक तो परिश्रम लगता है नोट्स तैयार करने में, वेबसाइट को डिजाइन करने में, अभी उसमें काम बाकी बहुत है, और साथ में कंटेंट लिखने में टाइम लगता है, मेहनत लगता है, और उसको आपको जो है वेबसाइट में जाके पढ़ना है, और मोबाइल से पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बनाया है, बिल्कुल सरल है, आप जाइए आओ, आपको दिखाई देगा, वहाँ पर अध्ययन करिए, ठीक है। तो इसका उपयोग करिए, इसमें हमारे बहुत पैसे खर्चा भी हुआ है, हमारे खुद की मेहनत लगी हुई है, ठीक है, तो उसका उपयोग आप करिए।
अब हम सीधे जो है भागवत महापुराण के ऊपर आते हैं और भागवत पुराण में जो जो विषय की चर्चा की गई है उसको हम सीधे देखते हैं वहाँ पर भागवत में जाके। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये भागवत के तृतीय स्कंद है, यहाँ पर आप सीधे देख रहे हैं, ये भागवत के तृतीय स्कंद है। ठीक है, भागवत के तृतीय स्कंद है और ये आपका 10वां अध्याय है। कहाँ पर? ये आपका 10वां अध्याय है और यहीं पर सृष्टि के विषय का वर्णन जो है किया गया है। अब इसको हम श्लोकों के माध्यम से देखेंगे। देखिए, पहले इसमें जो प्रकरण है ये एक कथानक के रूप में है। तो यहाँ पर जो है ये विदुर जी है, विदुर जी ने प्रश्न किए हैं और विदुर जी ने प्रश्न किए हैं और और श्री मैत्रेय जो है विदुर जी को उसका आंसर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये पूरा के पूरा यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये सूत जी को हटा दो यहाँ से। ये सूत जी का जो चैप्टर है, सूत जी पूरे भागवत की वक्ता है। ठीक है, सूत जी क्या है? भागवत की वक्ता है इस समय। सूत जी ने कथा सुना रहे हैं किसको? शौनक जी को। सूत जी जो है शौनक जी को कथा सुना रहे हैं। कहाँ पर? नैमिषारण्य में बैठ करके सूत जी किसको कथा सुना रहे हैं? शौनक जी को। और क्या कथा सुना रहे हैं? विदुर जी ने जो प्रश्न किया था और मैत्रेय जी ने जो उत्तर दिया था उस कथा को सुना रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप श्रोता हो गए, मैं वक्ता हो गया। उसी तरह सूत जी कौन है? सूत जी जो है वक्ता है और श्रोता है शौनक जी। ठीक है, सूत जी नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक जी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कथा सुना रहे हैं। क्या कथा सुना रहे हैं? मैत्रेय और विदुर के संवाद की कथा सुना रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मैत्रेय और विदुर के संवाद की कथा को सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? सूत जी। किसको सुना रहे हैं? शौनक जी को। भागवत का कंसेप्ट थोड़ा यहाँ सा समझ लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कथा सुना रहे हैं? तो विदुर जी ने एक प्रश्न किया था किसको? मैत्रेय जी को। क्या? देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्पष्ट में, पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। ठीक है, प्रश्न क्या था? पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि की उत्पन्न की थी। ठीक है, इसके विषय में जब वो प्रश्न करते हैं, कौन प्रश्न करते हैं? विदुर जी। तो विदुर जी जब प्रश्न करते हैं तो मैत्रेय जी जो है इसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, अब मैत्रेय उवाच, देखिए यहाँ से शुरू होता है ये मैत्रेय का उवाच। ठीक है, मैत्रेय जी कहते हैं, विरिंचोपि तथा चक्रम दिव्यम वर्षस्तम तपः। ब्रह्मा जी ने जो है वर्षम दिव्य वर्ष 100 दिव्य वर्ष जो है शतम दिव्य वर्षम। ठीक है, ब्रह्मा जी ने शतम दिव्य वर्षम तपस्या किया। कहाँ पर? जो जलमग्न सृष्टि का जब लय हो गया था उस समय ब्रह्मा जी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। किसमें? कमल के ऊपर बैठ करके। जब उन्होंने देखा कि चारों ओर जलमग्न है तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये कैसे, कहाँ, मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ और मैं कौन हूँ, ये सब उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि अकेले है। जब हम दूसरे को देखते तब समझ में आता है कि मैं कौन हूँ। जब दूसरे को नहीं देखेंगे तो हम समझ नहीं सकते हैं कि हम कौन है। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने किसी को नहीं देखा वहाँ। तो उन्होंने फिर वो नाभि, जो कमल की नाड़ा को पकड़ पकड़ के, नाभि को पकड़ पकड़ के जो गए, तब उनको अथाह में कहीं कुछ मिला ही नहीं। तब फिर वापस आ करके फिर अब बैठ करके शांत में आँख बंद कर लिए। ठीक है, चिंतन करने लगे। उसी को कहते हैं तपस्या। जो चिंतन होता है ना, मानसिक चिंतन, उसको कहते हैं तपस्या। ठीक है, तपस्या अलग कुछ नहीं है, मानसिक चिंतन है। मानसिक चिंतन यानी कि मैं कौन हूँ, इसका चिंतन करते रहे। और मैं यदि देखे अपने शरीर की आकृति विकृति को, तो फिर उन्होंने ये विचार करने लगे मुझे किसने बनाया। ठीक है, तो उसी प्रकार जब उन्होंने विचार किए तो तब उनको जो धीरे धीरे करके सभी चीज़ों के ज्ञान हुआ। ठीक है, परमात्मा ने उनको ज्ञान कराया। तो यहाँ पर वही कथा चल रहा है कि 100 दिव्य वर्ष तक उन्होंने चिंतन किए, 100 दिव्य वर्ष तक। ठीक है, शतम दिव्य वर्षम शतम तपः। ठीक है, आत्मनम आवेश्य यदाह भगवान अजह। ठीक है, तब किया। तो ब्रह्मा जी को देख करके प्रलयकालिक की जो सभी चीज़ों को, तो वहाँ पर जो है जा करके ये अब इस सृष्टि के वर्णन वहीं पर जो जा करके ये प्रारंभ होता है कि ये सृष्टि कैसे हुई। ठीक है, इस पेज को आप स्वयं ही पढ़ लीजिएगा, जब ये PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलिए, तो वहाँ पर हम लोग की जो चर्चा है वो हमारे काम की है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया जो मैंने आपको संक्षिप्त में कथा बताया कि ब्रह्मा जी ने तपस्या की इतने वर्ष तक, उसके बाद उनको आत्मज्ञान हुआ, फिर उन्होंने अपने बारे में जाना, परमात्मा के बारे में जाना, उस सारे विषय वहाँ पर चर्चा। उसके बाद जो विदुर जी कहते हैं, देखिए, ब्रह्मन आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्रीहरि
जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ठीक है, जिस सृष्टि की बात कही थी वहाँ पर उस सृष्टि के विस्तार पूर्वक वर्णन करिए कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैत्रेय जी अब क्या कहते हैं। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चात पश्चात अपि एतत् ईदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो विकृतस्तु यह। ठीक है, ये कहते हैं प्राकृत और विकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। ये जो अंडरलाइन किया गया ध्यान रखें, 10वीं सृष्टि और भी है, यानी कि यह जगत अब जैसा है पहले वैसा था और भविष्य में भी वैसे होगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की सृष्टि किसके 9 प्रकार की सृष्टि होती है प्राकृत और विकृत भेद से। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था प्राकृत और विकृत भेद से 9 प्रकार की सृष्टि। और 10वां सृष्टि कौन है, प्राकृत विकृत मिश्रित भेद। ठीक है, जिसको ये 10वां सृष्टि कुमार सर्ग कहा गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, इसलिए 10वीं सृष्टि 10 प्रकार की सृष्टि कहा गया। यहाँ ये आप हिंदी पढ़ कर कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हिंदी में कन्फ्यूजन पैदा होता है क्योंकि इन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो भी पढ़ेगा 9 सृष्टि कहेगा। ठीक है, 9 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ 10 प्रकार की सृष्टि है। ठीक है, तो यहाँ पर अब प्रथम सृष्टि कौन सा है देख लीजिए। प्रथम सृष्टि, अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहले अब यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिए हैं। पहली सृष्टि कौन है, महतत्व की। ठीक है, पहली सृष्टि कौन है, महतत्व की। यहाँ पर देख लीजिए। अब कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः संक्रम आद्यस्तु महता सर्गो गुण वैषम्यम आत्मनः। गुण की विषमता के कारण, जैसे 3 प्रकार के गुण होता है, 3 प्रकार की विषमता के कारण जो है आद्य पहले महतः सर्ग जो महत की सृष्टि हुई। ठीक है, ये ठीक हो गया। पहला सृष्टि, पहली महत की सृष्टि भगवान की प्रेरणा से सत्व गुणों की विषमता होने के कारण। दूसरी सृष्टि कौन है, अहंकार की। ठीक है, अब अहंकार की सृष्टि देख लीजिए। द्वितीयस्तमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियादयो भूत सर्ग तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। ठीक है, द्वितीयस्तु अहमो यत्र, अहंकार की सृष्टि अहमो यत्र है ना, अहंकार की सृष्टि द्वितीय हो गया। भूत सर्ग तृतीयस्तु, तृतीय जो है भूत सर्ग है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था भूत सर्ग के बारे में, जिसमें पंच महाभूत आते हैं। देखिए इसमें जिसमें पंच महाभूत आते हैं, पंच महाभूत जो है क्षिति जल पावक गगन और समीर। ठीक है, पंच महाभूत। ठीक है, पृथ्वी जल वायु आकाश और कौन सा, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि। ठीक है, ये 5 महाभूत है, जिसमें पंच महाभूतों का करने वाला तन्मात्रा वर्ग रहता है। तीसरा सर्ग जो है भूत सर्ग है, उसमें तीसरा सर्ग में कौन है, पंच तन्मात्रा रहता है। और चौथी सर्ग कौन है, इंद्रियां है। यहाँ ये ध्यान रखिए, ये पंच महाभूत का तन्मात्रा है। ये पंच महाभूत नहीं है, ये पंच महाभूत का तन्मात्रा है। ठीक है, और चौथी सृष्टि कौन गया, चौथी सृष्टि भूत सर्ग। अब चौथी चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मक। चतुर्थ कौन है, इंद्रियां है। ठीक है, वैकार्य को देव सर्ग पंचमो यन्मयम मन। वैकार्य को देव सर्ग। पांचवा कौन है, पांचवा सृष्टि कौन है, अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता, जिसमें कि मन भी जो है उसमें अंतर्गत है। अगर यहाँ यदि क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है सृष्टिक्रमे कतमे सृष्टि मनः सन्निविष्ट, ऐसे प्रश्न कर सकता है। मन कौन सा सृष्टि में आता है, कौन सी सृष्टि में आता है, प्रथम सृष्टि, द्वितीय सृष्टि, तृतीय सृष्टि, पंचम सृष्टि, किस सृष्टि में आता है। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखिए, मन जो है पंचम सृष्टि में आता है। और 5वां सृष्टि में कौन है, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। चतुर्थ सृष्टि में कौन है, इंद्रियां है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह के आप धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे। तो षष्ठस्तुस्तमसः सर्गो यस्त्व बुद्धि कृतः प्रभु। ठीक है, छठवां सृष्टि कौन हो गया, छठवीं सृष्टि अविद्या की है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी उसमें कर दिया था, जिसमें कि तमिश्रा है, अंधस्तमिश्रा है, तम है, महो है, महामोह है, ये सब कौन हो जाएगा, आपका छठवां सृष्टि है। ठीक है, छठवां सृष्टि। और उसके बाद सातवां सृष्टि कौन हो जाएगा, ये प्राकृत सृष्टि हो गया कितना, 6 है।
और उसके बाद जो है प्राकृत के बाद आ जाता है कौन, वैकृत सृष्टि, जो सातवां सृष्टि है। ठीक है, सातवां सृष्टि वैकृत सृष्टि, ये 6 प्रकार के स्थावर वृक्षों की रहती है। ठीक है, वृक्षों आदि की जो सातवां सृष्टि हो कौन किसकी है, वृक्षों आदि की, स्थावर वृक्ष है। अब इसमें देखिए एक इम्पोर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखिए। वनस्पत्यो औषधि लता त्वक्सारा विरुद्धो द्रुमः उत्स्रोतो उत्स्रोतो स्तमः प्राय अंतस्पर्शा विशेषिण। देखिए यहाँ पर जो है सर्विद सप्तम मुख्य सर्गस्तु, हाँ सप्तम जो है इसको मुख्य सर्ग भी कहा जाता है। सप्तम सृष्टि किसको कहा जाता है, मुख्य सर्ग को, जिसमें स्थावर जंगम ये सारे आ जाते हैं, वनस्पति आदि आ जाते हैं। हाँ वनस्पति आदि जो ये आते हैं, ये सातवीं सृष्टि में आ गया आपका कौन सा, वनस्पति आदि। ठीक है, वनस्पति है, औषधि है, लता है, त्वक्षार है, विरुद्ध है, ये सारे सातवीं सृष्टि में आ जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिखा है, देखिए अंतःस्पर्शः। ठीक है, अंतःस्पर्शः। ठीक है, ये जो आपकी वैज्ञानिक लोग आजकल कहते हैं ना, एक मैंने इसके ऊपर जब मैंने सर्च किया था अंतःस्पर्श को लेकर के, कोई बसु है, क्या नाम, जगदीश चंद्र बसु है, ये वेस्ट बंगाल के थे, जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने 1901 में 1901 में इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी में, शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक टेस्ट किया था और उसके आधार पर उन्होंने एक थीसिस पेपर पब्लिश किया था, जिससे उन्होंने बिल्कुल मॉनिटर करके कंप्यूटर में दिखाया था कि जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी प्राण है। ठीक है, और वो स्पर्श का अनुभव करते हैं। ठीक है, उनको अगर आप प्रेम से छूते हैं तो उनको वो अनुभव होता है। उन्होंने ये 1901 में कहा था। वही भागवत में कहा गया है, उत्स्रोतो स्तमः प्राय अंतस्पर्शा विशेषण, अंतस्पर्शा विशेषण। उनके अंदर एक विशेषता है, किसके अंदर, वनस्पतियों के अंदर अंतस्पर्शा है, उनको छूने पर वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पर्श को अनुभव करने वाले होते हैं। कौन, पेड़ पौधे, घास फूस, जितने भी ये पेड़ पौधे, स्थावर जंगम वनस्पति जितने भी आते हैं, इनके अंदर प्राण है, इसलिए वो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये 1901 में उन्होंने कंप्यूटराइज करके दिखाया था, और हमारे शास्त्र में इसको प्राचीन काल से कहा गया है। भागवत हजारों साल पहले लिखा गया है। भागवत की जो कालक्रम माना जाता है, कम से कम 3000 से पहले लिखा गया, ऐसे माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार। ऐसे तो भागवत अनादि माना जाता है। हमारे अनुसार व्यास जी ने उसको लिखे हैं, परंतु पूर्व कल्प में जैसे भागवत था, इस कल्प में भी वैसे ही भागवत लिखा गया है। एग्जैक्टली श्लोक वैसे ही है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ है। ऐसे जो है हमारे ऋषि मुनि मानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा सृष्टि, सातवीं सृष्टि। अब नेक्स्ट में चलते हैं आठवीं सृष्टि। आठवीं सृष्टि के ऊपर देखिए यहाँ पर कहा गया आठवीं सृष्टि कौन है, आठवीं सृष्टि तिर्यक योनि है, पशु पक्षी। तिर्यक योनि मानी जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उनको कहते हैं तिर्यक योनि। ठीक है, तिरश्चा अष्टमः सर्ग सोष्टा विंशो विदो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृदयवेदिनः। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार के आ जाते हैं। कौन कौन, आठवीं सृष्टि में तिर्यक योनि पशु पक्षी है, 28 प्रकार की, इसका 28 प्रकार के मानी जाती है। जैसे इसमें दिया गया है, मैंने आपको जो 28 प्रकार के बताए गए, इसको आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सारे डिटेल्स और भी दिया गया है तिर्यक योनि में कौन कौन आते हैं। जैसे तिर्यक मतलब तिरछा, तिरछा योनि, जैसे सर्प है, सर्प क्या होता है, टेढ़ा होता है तिर्यक योनि। जैसे गौ है, महिष आदि है, और जितने भी पशु है, ये क्या है, ये सीधा नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य है, ये तिर्यक योनि क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीधा खड़ा हो सकता है और ये बिल्कुल सीधा होता है। बंदर आदि है, ये भी तिर्यक योनि है, क्योंकि बंदर भी आधे से उसका शरीर क्या है, टेढ़ा हो रखा है। और पशु पक्षी तो चार पाई वाले तो सब टेढ़ा ही रहते हैं, इसलिए उनको तिर्यक योनि कहता है। इसलिए तिर्यक योनि को पाप योनि भी कहा जाता है, जो हमारे वेदांत आदि शास्त्रों में, क्योंकि उनका कुछ कर्म ऐसे रहा है जिससे कि उनको तिर्यक योनि की प्राप्ति हुई है। और जो पशु पक्षी योनि जो है, ये सारे भोग योनि भी कहा जाता है इनको। ठीक है, वेदांत अगर आप सुनते हैं तो वेदांत में भी आपको कहा जाएगा एक भोग योनयः। तो आपको प्रश्न ऐसे भी किया जा सकता है कि भोग योनि कौन कौन है। तो मनुष्य भोग योनि नहीं है, मनुष्य जो है उभय योनि है।
कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। मनुष्य क्या करता है, भोग भी करता है और साथ में जो है वो कर्म भी कर सकता है। उसको कर्म का जो कर्म करता है उसका फल भी मिलता है। कोई कई जगह में लोग ऐसे संशय करते हैं, जैसे सांप है, सर्प क्या करता है, मेढक को खा जाता है, ठीक है, तो उसको पाप लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसे प्रश्न करते हैं। तो उसको पाप क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसको दोष क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये भोग योनि है। वो जो भी करेगा उसको कोई उसका फल नहीं मिलेगा, ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा। गौ इतना दूध देती है प्रतिदिन, लीटर लीटर दूध दे देती है और लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक है, तो गौओं को कितना पुण्य मिलना चाहिए, लेकिन उसको कोई पुण्य नहीं मिलेगी क्योंकि वो पाप योनि है, ठीक है, भोग योनि है, वो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। फल, कितने सारे फल आपको खा जाते हैं, पेड़ से कितने फल मिलता है, और वो तो 100 साल तक फल देता रहता है। मनुष्य तो 50-60 साल में मर भी जाता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 साल बच जाता है मनुष्य, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे 300-300 साल तक बचे रहते हैं, हज़ारों साल तक पेड़ पौधे बचे रहते हैं। उनका जीवन कितना कष्टदायक होता है, कितने आंधी तूफान आता है, उनको तोड़ फोड़ कर ले जाता है, कितने फल देता है, हज़ारों लोग फल खा के चले जाते हैं, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलता। जो फल देता है उसको फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पाप योनि है, ठीक है, वो भोग योनि है। पर यहाँ पर जो है मनुष्य क्या है, मनुष्य कर्म योनि है और भोग योनि भी है। यहाँ भोग भी करता है और कर्म भी करता है। मनुष्य को जो पूर्व जन्म के कर्म है वो भोग करता है, और जो अपने नए नूतन कर्म करता है उसको वो फिर आगे जा कर के उसका फल उसको मिलेगा। और जो कर्म भी ऐसे होता है जो अत्यधिक उत्कृष्ट कर्म होता है, वो तुरंत फलदायी भी होता है। एक बात भी ध्यान रखिए, ठीक है, कभी कभी ऐसे भी होता है, उत्कृष्ट कर्म जो होता है तुरंत फलदायी होता है, चाहे वो पाप हो या फिर पुण्य हो। जैसे कुछ कहते हैं ना कि जो भी कर्म किया है वो इसी जन्म में भोगना पड़ेगा, लोग बोलते हैं ना, उसी कर्म को भोगना पड़ता है जो अत्यंत उत्कृष्ट कर्म, मतलब पाप हो तो बिल्कुल सर्वोच्च पाप और पुण्य हो तो बिल्कुल सर्वोच्च पुण्य, तो इसी जन्म में उसको भोगना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा हो गया, ये 8वीं सृष्टि जो है किसका है, 8वीं सृष्टि तिर्यक योनि मानी जाती है। और उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा सृष्टि, 9वीं सृष्टि। अब 9वीं सृष्टि देखिए, यहाँ पर 9वीं सृष्टि के बारे में विचार किया गया है। 9वीं सृष्टि मनुष्य की है। अर्बाक स्त्रोस्तमसु नवमः क्षत्तरेक विधो नृणाम रजोधिका कर्मपरा दुखे च सुखमानिनः, ठीक है, ये 25वां श्लोक है। देखिए यहाँ पर अर्बाक स्त्रोस्तमसु नवमः क्षत्तरेक विधो नृणाम, नृ यानी कि मनुष्य का सृष्टि कौन सा है, नवमः है, ठीक है। और रजोधिका, इसमें रजोगुण की अधिकता होता है, इसलिए जो है इसको सुख दुख होता है। रजोगुण की कर्मपरा दुखे च सुखमासिनः, कर्मपरायण होता है, ठीक है, कर्मपरा यानी कि कर्मपरायण होता है, और दुख होता है, सुख भी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रजोगुण की अधिकता होता है। अब देखिए, अब जो है उसके बाद जो है देवसर्ग चाष्टविधो विबुधा पितरो सुरा, ठीक है। अब जो 10वां देवसर्ग से 7वां, अब जो उसके बाद जो 10वां सृष्टि है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कहा गया है अतिरिक्त सनत कुमार आदि की, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो सनत कुमार आदि की सृष्टि है कौमार सर्ग और प्राकृत और विकृत दोनों से संश्लिष्ट है, इसलिए इसको कहते हैं कौन, ये हो जाता है आपका 10वां सृष्टि है। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्धचारण, विद्याधर, मैंने आपको पहले लिस्ट में बताया था, ठीक है, ये सब के सब कौन सा देव सृष्टि के 8 प्रकार की माने जाते हैं, ठीक है। तो ये 10वां सृष्टि है कौन, कौमार सर्ग, ठीक है, कौमार सर्ग 10वां सृष्टि, जिसमें सनत कुमार जैसे 5 सनत चारों कुमार है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है माने जाते हैं, जिनको ब्रह्मा जी के पुत्र है, वो चारों कुमार जो है ये कौन सा 10वां सृष्टि है, जिसको जो प्राकृत विकृति दोनों से ये है, ठीक है। प्राकृत यानी कि नेचुरल, और विकृति यानी कि जो स्त्री और पुरुष की रज और वीर्य से जो बनते हैं उनको कहते हैं विकृत सृष्टि, ठीक है, इनको मैथुन सृष्टि भी कहते हैं। जो प्राकृत है वो संकल्प मात्र से जिनका सृष्टि होता है वो प्राकृत सृष्टि है। ऋषि सप्तर्षि गण है, ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और 7 ऋषि बन गए, 7 ऋषि प्रकट हो गए, वो प्राकृत है। नारद है, नारद किस में आएंगे, प्राकृत सृष्टि, जैसे वो प्राकृत विकृत दोनों कहते हैं उनको, इसलिए, ठीक है। ऋषि यानी कि और भी बहुत सारे ऋषि है जो उनके पुत्र पौत्रादि हुए, ऋषियों की पुत्र पौत्रादि हुए जो आगे चल करके बने, तो वो ऋषि में आते हैं, इसलिए उनको ले गया है। प्राकृत विकृत उभय प्रकार की है,
ठीक है, कौमार सर्ग, ये कुमार जो है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ये 10 प्रकार की सृष्टि है, और सृष्टि विषयक अवधारणा जो है यहाँ से लिया गया है विशेष करके, और भी अन्यत्र भी लिया जा सकता है, ऐसे नहीं है अन्य पुराणों से नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन ऐसे आता है कि भागवत पुराणानुसार है ना सृष्टि के विचार बताया जाता है, तो ये भागवत पुराण के अनुसार जो है सृष्टि के विचार यहाँ पर क्वेश्चन में जो आया था उसी प्रकार के सृष्टि के विचार है यहाँ पर। ये सारे आपको अगर यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो आपका ये प्रश्न बन जाएगा। 2 पेज की है, अगर यदि आपके पास भागवत महापुराण है तो आप उसके जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 10वां अध्याय, ये तृतीय स्कंद के 10वां अध्याय है, आप वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हैं। PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और जो व्हाट्सएप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर सभी के पास होनी चाहिए, जिनके पास नहीं है तो सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया रहता है, ठीक है, उसको आप देख करके वहाँ से आप ले सकते हैं। और वेबसाइट में बहुत सारे नए नए नोट्स हम ऐड कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। जब हम आपको कोई मटेरियल नहीं बेच पाते हैं तो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और प्रैक्टिस आप ज़रूर करते रहिए, क्योंकि परीक्षा कब होगा कोई नहीं जानता है। बहुत जल्दी परीक्षा होने की संभावना मुझे लग रही है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा हो सकता है कभी भी परीक्षा हो जाए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप अपने मित्रों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। देखिए, जो पढ़ रहे हैं, संस्कृत की छात्र है, उनको यदि आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो उससे एक लाभ ये होगा कि वो फ्यूचर में जब परीक्षा देंगे उनके लिए लाभदायक होगा, पता होगा उनको कि कहाँ कौन सी मटेरियल मिल रहा है। और नहीं पता होगा, अभी से जो छात्र देखते हैं उनको आगे क्या करना है पता रहता है। जो ये सोचते हैं कि जब आचार्य पढ़ेंगे तब देखेंगे, तो फिर उनको कभी पढ़ना नहीं है, और वो जब जाएंगे तब ढूंढेंगे, फिर 2 साल उनको लग जाएगा समझने में। इसलिए बहुत सारी मटेरियल ऐसे आता है, ये सब ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। तर्क संग्रह पढ़ाते, तर्क संग्रह को भी पढ़ना चाहिए। अर्थ संग्रह पढ़ाते, अर्थ संग्रह किसी को भी पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ से पढ़ा होगा कोई विद्यार्थी, तो जब वो आचार्य में जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट करेगा, वो नेट की परीक्षा देगा, तो उसके लिए आसान हो जाता है। इसलिए आपके परिचित में कोई स्टूडेंट है जो संस्कृत की स्टूडेंट है, पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्रीय आचार्य की कक्षा में पढ़ रहा है, तो उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। यहाँ पर इसको एंड करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु।